तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। वैदिक प्रज्ञा व्याख्या मालायां सर्वेषां स्वागतं करोमि। प्रथम भजनं किं गायति, कः गायति, का गायति? अधुना नास्ति, प्रारंभ करो, प्रारंभ करोतु, करिष्यतु। अंतर्जालीय प्रज्ञा व्याख्या वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मालायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। सर्वप्रथम गायत्री मंत्रेण सह ईश्वरस्य स्तुति प्रार्थना उपासना कुर्मः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पिछली कक्षा में हमने अभ्यास 22 का पहला भाग पूरा कर लिया था, जिसमें शब्दकोश वगैरह हैं, लेकिन जो आत्मनेपदी की लिट लकार की जो धातुएं हैं उनको एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि जो अभी हम अनुवाद करेंगे, उदाहरण देखेंगे, उनमें उनका प्रयोग होगा। तो उन्हें एक बार फिर से हम देख लेते हैं। जैसे सेव धातु का दिया है, सेविष्यते, सेविष्यते, सेविष्यन्ते, सेविष्यसे, सेविष्येथे, सेविष्यन्ध्वे, सेविष्ये, सेविष्यावहे, सेविष्यामहे। तो इसी तरह से नीचे और धातुएं दी हुई हैं, इन्हीं का प्रयोग जो हम उदाहरण देखेंगे, अनुवाद करेंगे, उनमें आएगा। तो आप इसलिए इनको हम एक बार देख लेते हैं। जैसे सेव धातु का तो हमने पूरा देख लिया है। वर्ध धातु से वर्धिष्यते बनेगा, मोद से मोदिष्यते, सह से सहिष्यते, याच से याचिष्यते, वर्त से वर्तिष्यते, इच्छ से इच्छिष्यते, भाष्य से भाषिष्यते, कूर्द से कूर्दिष्यते, यत से यतिष्यते, वंद से वंदिष्यते, शिक्ष से शिक्षिष्यते, कंप से कंपिष्यते, पलाय से पलायिष्यते, चेष्ट से चेष्टिष्यते, आलम्ब से आलम्बिष्यते, ध्वंस से ध्वंसिष्यते। तो इन्हीं धातुओं का प्रयोग आगे आएगा अनुवाद में। तो अभी भाग 2, अभ्यास 22 का भाग 2 सभी निकाल लेंगे। उदाहरण वाक्य पहला है, रमा गौरीम वंदिष्यते। अब यहाँ रमा ओम आचार्य जी, वो नियम 57 रह गया है, उसमें क्या करने का है? कौन सा नियम रह गया है? अभ्यास 22 में उसी पेज में 57 नंबर का जो नियम है हो गया। पिछली कक्षा में ये जो संधि थी, वृद्धि संधि हो गई थी। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो फिर से बता देती हूँ। वृद्धि संधि में जैसे दो पद में जोड़ होता है, मेल होता है, उसे संधि कहते हैं। ठीक है, तो
तो जो पहला पद होता है उसमें या तो उसका अंतिम वर्ण य हो, अ होगा या आ होगा, और जो दूसरा पद है उसका पहला वर्ण ए या आई होगा, तो दोनों का मिला के आई हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही पहले पद का अंतिम वर्ण अ या आ होगा और दूसरे पद का पहला वर्ण ओ या औ होगा, तो दोनों मिलाकर औ हो जाएगा। ये है इसका नियम। जैसे अत्र प्लस एकः, अत्र में पीछे वाला वर्ण क्या है? अ। अत्र क्या आ रहा है पीछे? अ। अत्र। और प्लस एकः, दूसरे पद में क्या है? पहला वर्ण ए, तो दोनों मिलाकर हो गया आई, अत्रैकः। ठीक है। इसी तरह से राज प्लस ऐश्वर्यम, राजैश्वर्यम। महाधन औषधि, महौषधि। तंदुल धन ओदनम, तंदुलौदनम। इसमें क्या कुछ समझ में नहीं आया है? आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया ना? हाँ, पिछली कक्षा में बता दिया था। इसका क्या अर्थ है? सा जमा ऐसा? क्या बोल रहे हो? हाँ जी, सईशा। इसका क्या तात्पर्य है? सईशा का मैं तात्पर्य अभी मैं भी नहीं देख पाई, मुझे समय नहीं मिला, ध्यान नहीं रहा इसका, फिर देख के बताऊंगी आपको, है ना। अब हम उदाहरण वाक्य देखेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ संधि समझनी है, इससे ये बना है। संधि का नियम जानना है। हो सकता है सभी शब्दों के अर्थ मुझे भी नहीं पता है, वो हमें ढूंढने पड़ेंगे। ऐसा तो कोई नहीं है सबको सब कुछ पता हो, है ना। तो मुझे भी नहीं मालूम है। वैसा वैसा शब्द हो सकता है। सईसा का अर्थ वैसा। वैसा, स ऐसा वैसा नहीं, फिर भी सही सा का क्या अर्थ है वो देख के बताऊंगी मैं फिर से। चलिए उदाहरण वाक्य। रमा गौरीम बंदिष्यते। अब यहाँ पर वंद धातु का लिट लकार में प्रयोग है। वंदिष्यते, वंदना करेगी। रमा गौरीम बंदिष्यते। गौरी में कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है? गौरीम द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति है। द्वितीय का एक वचन है ना, तो चिन्ह क्या आ जाएगा? को। रमा गौरी को वंदना करेगी। ठीक है, बन गया सही। ब्राह्मणी नद्याम स्नानम करिष्यति। अब यहाँ पर देखेंगे नद्याम, ये नदी का रूप है। इसमें नदी के रूप इकारांत नदी के रूप आए थे। ये नद्याम जो है कौन सी विभक्ति है? सप्तमी विभक्ति, एक वचन। षष्ठी, षष्ठी। सप्तमी का एक वचन एक है। वचन। तो नदी में या नदी पर, ऐसा अर्थ बनेगा। जो सप्तमी विभक्ति का जो चिन्ह क्या होता है? मैं, पे, पर। ठीक है। हाँ, तो ब्राह्मणी नदी पर स्नान करेगी या ब्राह्मणी नदी में स्नान करेगी। ये इसका अनुवाद होगा हिंदी में। सरस्वती वाणीं भाषिष्यते। सरस्वती वाणी बोलेगी, वचन बोलेगी, वचन को बोलेगी, वाणी को बोलेगी। भाष यानी बोलना, है ना। तो भाषिष्यते लिट लकार आ रहे सभी। बोलेगी भविष्य काल। राजी सखी भी सह पुर्याम भ्रमति। अब सह का प्रयोग कौन सी विभक्ति के साथ होता है? तृतीय विभक्ति के साथ में। षष्ठी। तृतीय विभक्ति के साथ में। तृतीया के साथ होता है। सखी भी सह, तो जो सखी भी आ रहा है
वो सखी सखा का तृतीया का बहुवचन है। रानी सखियों के साथ पुरी में घूमती है। पुरी में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, पुर्याम। रानी सखियों के साथ पुरी में घूमती है। भ्रमती यानी घूमती है। बुद्धिमती दासीम पृच्छति। बुद्धिमती यानी जो ज्ञानी औरत है, महिला है, वह दासी को पूछती है। बुद्धिमती दासी को पूछती है। सिंही मृगीम इच्छति। सिंगनी मृग को, हिरनी को चाहती है, इच्छा करती है। ठीक है, इच्छति यानी इच्छा करती है। मृगीम यानी हिरनी को, वो हिरनी को चाहती है, इच्छा करती है। इंद्राणी श्रीमतीम भवतीम किम पृच्छति। इंद्राणी श्रीमती आपको क्या पूछती है। राज्ञी नृपम सेविष्यते वंदिष्यते भाषिष्यते इच्छिष्यते च। रानी राजा की सेवा करेगी, वंदना करेगी, बोलेगी और देखेगी। ठीक है। श्रीमती धनम लप्स्यते रंस्यते च। श्रीमती धन को प्राप्त करेगी। लव धातु है, लव से लव का लिट लकार में लप्स्यते बना है। रानी श्रीमती धन को प्राप्त करेगी और रमेगी। रम धातु से रंस्यते बना है। रम से रमना या लगे रहना, दो अर्थ होते हैं। अब संस्कृत बनानी है, आप सभी प्रयास करेंगे। ठीक है। नदी को देखो। नदीम पश्य। पहचानिए कि ये कौन सा लकार है, उसके बाद आप उस क्रिया का प्रयोग करेंगे। लोट लकार। हाँ जी, हाँ मुनि जी बोलिए। नदीम नदीम पश्य लोट लकार। हाँ, पश्य भी अगर हमें आत्मनेपदी धातु लेनी है तो ईच्छस्व, और परस्मैक पद की लेनी है तो पश्व। ठीक है, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अभी आत्मनेपदी का प्रयोग चल रहा है तो वहां पर हम ईच्छस्व प्रयोग करें। नदी में स्नान करो। नद्यां स्नानं कुरु। नदी का जल मीठा है। नदी का जल मीठा है। नद्याः जलम मधुरम अस्ति। क्या बोला, फिर से बोलिए। नद्याः जलम मधुरम अस्ति। ठीक। जल के लिए नदी पर जाओ। नीचे कौन बोल रहे हैं, किसी और को चांस दीजिए। मीना जी आप बोल रहे हैं, कौन बोलेंगे? हाँ जी आप बोलिए डॉक्टर साहब। कोशिश करता हूँ। हाँ जी। जल आनय तद्यां गच्छ। जलाय जलाय नद्यां
अनय गच्छ नद्य जलाय नद्याम गच्छ जला या जलस्य कृते नद्याम गच्छ। अच्छा हाँ, ये इसको हम कई तरह से बना सकते हैं, है ना। रानी पार्वती प्रणाम करेगी। रानी पार्वती प्रणाम करेगी। रानी पार्वती प्रणामम करिष्यति करिष्यति। और या फिर हम लगाएंगे नस्यते। अगर आत्मनेपदी में लगाएंगे तो नस्यते या प्रणामम करिष्यति। अगर प्रणाम रानी लगाएंगे तो पार्वती फिर करस्यति प्रणाम लगाना पड़ेगा साथ में। करिष्यते या तो वंदिष्यते, करिष्यति करिष्यति अथवा वंदिष्यते, वंदन करेगी। प्रणाम है तो प्रणाम करिष्यते। दिश्यति करिष्यति आएगा, ते नहीं आएगा। करिष्यति। यह सेव जैसे आत्मनेपद रूप नहीं है इसमें। हाँ, उस ग्रुप में नहीं है ये। जैसे सेविष्यति ऊपर हम देख ले, ऊपर उसमें जो दूसरा भाग निकल गया है उसमें जो दी है, इनमें कोई है, इनमें देखिए इनमें कोई नहीं है। नहीं है, नहीं। हाँ, करिष्यति आएगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद कौन सा है? पृथ्वी पर ब्राह्मणी बैठी है। पृथ्वी पर, अब पृथ्वी के लिए क्या शब्द है संस्कृत में? भूमि। पृथ्वी भी बोलते हैं, भूमि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथ्वी भी है, पृथ्वी शब्द भी है। पृथ्व्याम। हाँ, पृथ्वी भी है, पृथ्वी है। अगर आप पृथ्वी लगाना है तो ईकारांत शब्द बन जाएगा, भूमि लगाना है तो इकारांत, और उसके अनुसार आपको वो लगाना। हाँ, पृथ्वीभ्याम ब्राह्मणी पृष्ठेन अस्ति। पृथिव्याम ब्राह्मणी पृष्ठेन अस्ति। तिष्ठन अस्ति। तिष्ठन अस्ति, बैठी है। दोनों धातु आ जाएंगी इसमें। अगर ऐसा होता कि बैठती है तब फिर होता तिष्ठति। अब बैठी है तो तिष्ठन अस्ति। आप क्या पढ़ती हैं? त्वम भवती किम पठति? भवती किम पठति? इंद्राणी इंद्र के साथ घूमेगी। इंद्राणी इंद्र के साथ घूमेगी। इंद्राणी इंद्र सह चलति। इंद्रेण सह, जब साथ वाले आता है ना तो तृतीय विभक्ति लगा। इंद्रेण सह रमिष्यति। घूमेगी, रमिष्यति। रात्रि में रानी दासियों और सखियों के साथ घूमती है। यहाँ भी साथ का प्रयोग है। रात्रि में रानी दासियों और सखियों के साथ घूमती है। रात्र्याम रानी दासियों
रात्याम नहीं बनेगा मुनि जी, रात्रौ। रात्रौ, इकारांत है, औ बनेगा, रात्रौ। रात्रौ, रात्रौ। रात्रौ रात्रौ, रानी रात्रि दासी भी सखी भी च, सह सखी दासी भी भी सखी भी सह, दासी सखी भी भी सखी भी सह सह भ्रमति भ्रमिष्यति, भ्रमति भ्रमिष्यति, घूमती है, भ्रमति। नहीं, रात्र्यां रानी दासीभ्यः दासीभ्यः सखीभ्यः च भ्रमति। भ नहीं आएगा मुनि जी, भ नहीं आएगा, तृतीया का बहुवचन आएगा, सखी भी दासी भी, सखी भी, सखीभिः दासीभिः। तृतीया का बहुवचन। हाँ ठीक है, नदी भी ही जैसे। हाँ। बुद्धिमती वचन कहेगी, बुद्धिमती वचन कहेगी। और नीचे से बोलिए कोई। बुद्धिमती का बुद्धिमती। तो ये ऊपर आया बुद्धिमती दासी पृच्छति। हाँ वो हाँ। नाम है। बुद्धिमती संभाषणम करोति, करिष्यति, बुद्धिमती संभाषणम करिष्यति। बुद्धिमती वचनम भापिष्यति, भाषिष्यते। भापिष्यति। ठीक है, बुद्धिमती वचनम भाषिष्यते, या वाणीम भाषिष्यते, वचनम भाषिष्यते या वाणीम भाषिष्यते। ठीक है, वाणी ब्राह्मणी सरस्वती की वंदना करेगी, ब्राह्मणी सरस्वती की वंदना करेगी। ब्राह्मणी सरस्वत्या वंदिष्यते। नहीं ये द्वितीय नहीं आएगी, सरस्वती वंदिष्यति। सरस्वती हाँ द्वितीय। सरस्वती की वंदना करेगी। ब्राह्मणी सरस्वती सरस्वती वंदिष्यति। ब्राह्मणी सरस्वती वंदिष्यते, वंदिष्यति, वंदिष्यते। ये आत्मनेपद है, आत्मनेपद करेंगे। हाँ ठीक है, उसमें ते हो जाता है, उसमें ती हो जाता है, ये अंतर है ना। मृगी सिंहनी से डरती है, मृगी सिंहनी से डरती है। बिभेति, क्या लगाया आपने रक्त? मृगी आवाज नहीं आ रही। बिभेति, हाँ? सिंहस्य बिभेति। जो सिंही है उसका संस्कृत में बोलेंगे सिंही, और डरने के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ई का अंत है तो पंचमी में क्या आएगा? सिंया, सिंया। मृगी सिंया विवेति, डरने के लिए पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है, जिससे डरते हैं उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। चांदनी में नगर में आदमी घूमते हैं, चांदनी में नगर में आदमी घूमते हैं।
चांदन्याम, चांदनी के लिए क्या आया था शब्द कुमुदिनी? चांदन्याम, चांदन्याम, नहीं, चांदनी के लिए शब्द आया है मुन्नी जी। कौमुद्या नगरे निरपः कौमुदी, कौमुदी, चांदनी यानी कौमुदी। कौमुद्या नगरे निरपः भ्रमस्यते नहीं रमिष्यते रमन्ती घूमते हैं भ्रमंती, भ्रमंती आएगा, भ्रमंती। भ्रमंती कौमुद्याम नगरे जनाः निरपः भ्रमन्ति। जनाः जनाः, आचार्य जी। मनुष्याः, कुछ भी लगा सकते हैं। आचार्य जी 12वां सेंटेंस बताइए दोबारा। मृगी सिंगी से डरती है। मृगी सिंहा, जैसे सिंह और या लगा देंगे उस पे जैसे नदी का बनता है कि नहीं, नद्याः, ऐसे ही सिंहाः, सिंया। लिख के बताऊं? विसर्ग आएगा। हो गया। विसर्ग आएगा, या बनेगा सी और ह आधा और या के पीछे विसर्ग, हाँ सिंया, जी, अच्छा। सिंया। डरती है का क्या बनेगा? हाँ, डरती है। विवेती, विभेति। विभेति, ठीक है। पुत्र माता को स्मरण करता है। ये वाला दोबारा बताइए प्लीज। कौन सा वाला? कौन सा वाला? 13 नंबर 13। चांदनी में नगर में आदमी घूमते हैं। चांदनी के लिए कौमुदी शब्द है संस्कृत का। ईकारांत है तो वहां पर वो कौमुदी का हो गया कौमुद्याम। कौमुद्याम नगरे, नगर शब्द अकारांत है, उसका सप्तमी हो गया नगरे। कौमुद्याम नगरे जनाः भ्रमन्ति। ठीक है, ठीक है जी। पुत्र माता को स्मरण करता है। पुत्र मातरम स्मरति। पुत्र मातुः मातरम। स्मरति। अच्छा, मातरम नहीं चलेगा। नहीं, मातरम नहीं चलेगा। ये स्मरण धातु के लिए ये नियम है। अगर दुख से याद, बच्चा क्या है हमेशा दुख में याद करता है माँ को, तो अगर स्मरण की धातु, स्मरण की धातु जो है उसके साथ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मातृका है मातुः। मातु विसर्ग आएगा। हाँ, पुत्रः मातुः स्मरति। पुत्र मातु स्मरति। कमलिनी के फूल को देखो। कमलिनी के फूल को देखो। कमलिनीभ्यां पुष्प पश्य। पुष्पम। क्या बोला? कमलिनीभ्यां पुष्प पश्य। व्याम क्यों आएगा? अच्छा, षष्ठी आएगा। हाँ, षष्ठी का एक वचन आएगा। कमलिन्या, कमलिन्याः पुष्प पश्य। कमलिन्याः पुष्पम पश्य। पश्य। पुस्तकों में वेद श्रेष्ठ है। अब देखिए नियम आया था, ये बहुत सारी में से एक को छांटना, तो वहाँ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? सप्तमी, सप्तमी। षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, तो
पुस्तकों में वेद श्रेष्ठ है। बनाइए। पुस्तकेषु वेदा श्रेष्ठः अस्ति। वेदः श्रेष्ठः अस्ति। पुस्तकानां वेदः श्रेष्ठः अस्ति। दोनों तरह से बना सकते हैं, पुस्तकानां या पुस्तकेषु। पुस्तकेषु पुस्तकानां पुस्तकेषु वा वेदः श्रेष्ठः अस्ति। यहाँ पर हम वा का प्रयोग कर सकते हैं। पुस्तकानां पुस्तकेषु वा, या तो पुस्तकेषु या पुस्तकानां। ठीक है। धर्मों में वैदिक धर्म श्रेष्ठ है। सेम है, षष्ठी सप्तमी सेम। सेम है। हाँ बोलिए मुनि जी। अच्छा मैं बोलूँ? हाँ, धर्मों में बहुवचन है। धर्मेषु अथवा तो धर्मानां, धर्मेषु वैदिक धर्म श्रेष्ठ अस्ति। धर्मानां धर्मेषु वा वैदिक धर्मः श्रेष्ठ अस्ति। सापिन की गति देखो। सापिन के लिए सर्पिणी शब्द है। सापिन की गति देखो। हाँ, और कोई बोलिए। सर्पिणी का, अब हम सर्पिणी का हमें षष्ठी लगानी पड़ेगी। सर्पिण्याः गतिम पश्य। इस अभ्यास में सारे के सारे हमने ईकारांत शब्द पढ़े थे, है ना। तो ईकारांत ही के प्रयोग आ रहे हैं इसमें ज्यादातर। सर्पिण्याः गतिम पश्य। या गति की जगह हम चाल भी देख कर सकते हैं ना। चालम पश्य। नहीं, चाल कोई संस्कृत का शब्द नहीं है। गति है जी। अब ग विभाग है। कृष्ण गुरु को सेवा करेगा, दुख सहेगा, सत्य बोलेगा और प्रसन्न रहेगा। अब यहाँ पर नीचे जो दिए हैं ना, ग विभाग के बहुवचन भी बनाने हैं। तो पहले हम एक वचन बनाएंगे, उसके बाद बहुवचन भी बना लेंगे, साथ साथ में हो जाएगा। ठीक है। हाँ, तो कृष्ण गुरु की सेवा करेगा, दुख सहेगा, सत्य बोलेगा और प्रसन्न रहेगा। कृष्ण गुरुम सेविष्यते। हाँ, दुखम सहिष्यते, सत्यम भाषिष्यते और मोदिष्यते च। कृष्णः गुरुं सेविष्यते, दुःखं सहिष्यते, सत्यं भाषिष्यते, मोदिष्यते च। ठीक है। तू यत्, अब इसका बहुवचन भी बनाना है। बहुवचन में हम क्या करेंगे? या तो हम गुरु का बहुवचन बना लेंगे, कृष्ण गुरुओं की सेवा करेगा, है ना। कृष्ण गुरुओं की सेवा करेगा, दुख सहेगा, सत्य बोलेगा
और प्रसन्न रहेगा। या अभी हम कृष्ण का बहुवचन बना लेंगे, कृष्णा, बहुत सारे कृष्ण। कृष्णा गुरु की सेवा करेंगे, दुख सहेंगे, सत्य बोलेंगे और प्रसन्न रहेंगे। तो हमको कृष्णा को बहुवचन बना लेना है, बहुत सारे कृष्ण बन लेने हैं। कृष्णाः कृष्णाः गुरुं सेविष्यन्ते दुःखं सहिष्यन्ते सत्यं भाषिष्यन्ते मोदिष्यन्ते च। बिल्कुल सही ना। तू यत्न करेगा, विद्या सीखेगा, धर्म का सहारा लेगा और बढ़ेगा। बोलिए प्रभा जी। त्वं यत्नं करिष्यते यत यत विद्यां यत धातु, शिक्ष्यते। एक मिनट सुनिए। यत जो धातु है उसका ही मीनिंग है यत्न करना, तो यत धातु को ही हम बनाएंगे। त्वं यतिष्यसे, यतिष्यते यतिष्यसे, विद्यां शिक्ष्यते नहीं, तू है तू। धर्मम आलम्बन आलम्बस्यते, आलम्बिष्यते, आलम्बते और वर्धिष्यते बढ़ेगा। च, वर्धिष्यते च। तो क्या बना? त्वं यतिष्यते, यतिष्यसे, विद्यां वधिष्यते च शिक्षस्यते, धर्मम आलम्बिष्यते से, वधिष्यते च। वर्धिष्यसे च। अब इसका बहुवचन बना दीजिए। त्वम के स्थान पर त्वम युवाम यूयम। त्वम का युवाम बहुवचन क्या है? यूयम, युवाम है ना। आप बोलिए मुनि जी। यूयं यत्नं करिष्यद्वे यतिस्य लगाइए, यतिष्यन। यतिष्वद्वे विद्यां शिक्षस्यद्वे धर्मं सहिष्यद्वे आलम्बिष्यद्वे, आलम्बिष्यद्वे, आलम्ब्यस्यद्वे वर्धिष्यद्वे, वर्धिष्यद्वे च, वर्धिष्यद्वे च। है ना। मैं सत्य बोलूंगा, धन पाऊंगा, यत्न करूंगा, धर्म में रहूंगा और प्रसन्न रहूंगा। ये तीनों पुरुषों का वो हो रहा है प्रयोग। पहले प्रथम पुरुष का आ गया जो नाम दिए थे, दूसरा ये त्वम के साथ मध्यम पुरुष का आ गया, अभी ये अहम आया है, ये उत्तम पुरुष का है। तो तीनों तरह की क्रियाओं का प्रयोग हो जाएगा, है ना। तो बनाइए, अहम सत्यम वदिष्यामि बोलूंगा, क्या है मी ना। भाषिष्ये, अहम सत्यम भाषिष्ये, सत्यं भाषिष्ये भाषिष्ये, धनं लभिष्ये यत्निष्ये लप्स्ये, लप्स्ये, लप्स्ये। लप्स्ये बनेगा, लप्स्ये। हाँ, लप्स्ये नीचे लिखा है शुद्ध वाक्य लप्स्ये। और यतिष्ये, यतिष्ये धर्मे रंस्ये, धर्मे रंस्ये रंस्यते, रंस्यते,
अच्छा, धर्मे रंस्यते मोदिष्ये च। ठीक है। मुदिच्ये च। पूरा एक बार फिर बता दीजिए। हाँ, अहम सत्यम भाषिष्ये धनम लप्स्यते धनम लप्स्य लप्स्य लप्स्ये लप्स्यते नहीं आएगा, ये उत्तम पुरुष है। लप्स्ये, हाँ, नीचे ही लिखा है शुद्ध वाक्य में। हाँ लप्स्ये, वो तो प्रथम लप्स्ये। पुरुष का लिखा हुआ है लप्स्यते। लप्स्ये, लक्ष्य। और यतिष्ये, यतिष्ये। धर्मे रंस्ये, रंस्ये। धर्मे रंस्ये। रंस्ये, मोदिष्ये। मोदिष्ये च। मोदिष्ये च। हो गया। बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत डिफिकल्ट लगता है। हाँ, विथ बुक है फिर भी। हाँ? विथ बुक है, बुक के साथ बोलना है। बहुत हाँ। डिफिकल्ट लगता है। हाँ, इसका बहुवचन बनाइए दीपालिका जी। अच्छा, जैसे अहम के साथ लगाया ना, अब हम अहम का बहुवचन क्या होता है? वयम। वयम। मैं और हम सब, है ना। तो वयम लगा करके आप जो ये दी हुई है ना धातुएं सेविष्य के, उसके उत्तम पुरुष की जो लास्ट वाली है बहुवचन वाली है, वो वाली बना देनी है। सेविष्यामहे है ना, ऐसे बना देनी है। तो क्या बनेगी, देखते हैं। अहम सत्यम भाषिष्यामहे। ठीक है। वयम वयम सत्यम भाषिष्यामहे। वयम सत्यम भाषिष्यामहे। हाँ, धनम धनम लभिष्यामहे। हाँ, यत्निष्यामहे। धर्मे धर्मे रमिष रन धर्मे रंस्यामहे, रमिष्यामहे। रंस्यामहे, अच्छा, रंस्यामहे। र के ऊपर अनुस्वार आएगा, श्यामहे, रंस्यामहे। रंस्यामहे। मुदिष्यामहे च। और बोधिष्यामहे च। ठीक है। अब ये अशुद्ध और शुद्ध दिए हैं, यहाँ से आप देखिए, ये संज्ञा इसमें लिखा हुआ है। ये देखिए, जो ऊपर अनुवाद करने को बोला था ना, वो नीचे दिया हुआ है। मृगी संज्ञा विवेति। मृगी हिरणी सिंगनी से डरती है। लप्स्ये रंस्ये, ये धातु के रूप में है। लभिष्ये रंस्ये नहीं है, लंस्ये रंस्ये। अब चलिए ये बनाइए। ये रूप बनाने हैं लभ धातु के, वृद्ध के, मुद के, सह के, याच के, वृत्त के, भास के, लभ के। तो पहला तो लभ धातु का बनाइए। कौन बनाएंगे लभ धातु का? लेट लकार में पहले सेव धातु का जो लिखा हुआ है उसे निकाल लीजिए और उसको देखकर बनाइए। इसमें दिए हुए हैं, संक्षिप्त रूप भी दिए हुए हैं। लभिष्यते। लप्स्यते बनेगा, लप्स्यते, लप्स्यते, लप्स्यते। 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 बनाइए।
चलिए अब बनाना है वृद्ध धातु का। कौन बनाएंगे? वृद्ध, वर्धिष्यते, कौन बनाएंगे? हाँ बनाइए। प्रयत्न करूं। हाँ जी, हाँ जी। वृद्ध्यस्यते, वृद्ध से वर्ध हो जाता है, ठीक है, तो वर्धिष्यते ऐसा बनाइए। वदिष्यते, वदिष्येते, वदिष्यन्ते। हम्म, अच्छा, वर्धिष्यते है वर्धि, वर्धिष्यते। वध होता है, वध। वर्धिष्यते, वर्धिष्यते। अच्छा, बढ़ना है, वर्धिष्यते। हाँ, वृद्ध यानी बढ़ना। बढ़ना, वर्धिष्यते, वर्धिष्यते, वर्धिष्यन्ते। ब्री बढ़ना। होती है ना, रिकार जुड़ा हुआ होता है ना, रिकार, उसका हाँ, अर हाँ। हो जाता है, री का अर हो जाता है तो वो वर हो जाता है, वर्धिष्यते। मुनि जी पूरा करिए। अच्छा, मैं पूरा करूं। वर्धिष्यते, वर्धिष्यते, वर्धिष्यन्ते, वर्धि। आवाज कट रही है मुनि जी की। द्वे, वर्धिष्य द्वे, वर्धिष्ये, वर्धिष्या वहे, वर्धिष्या महे। ठीक है। अब बनाना है सह का। कौन बनाएंगे सह? बोलिए शोभा जी, आप बोलिए। शोभा जी। सहिष्यते, सहिष्येते, सहिष्यन्ते, सहिष्यसे, सहिष्येथे, सहिष्यद्वे, सहिष्ये, सहिष्यावहे, सहिष्यामहे। भास का बोलिए प्रभा जी। मीना जी आप बोलेंगे। तो वो तो एक बना लेंगे तो सभी बन जाएंगे, इस तरह से आप लोग इनको सभी को बनाएंगे, ठीक है। कोशिश करूं। मोदिष्यते, मोदिष्येते, मोदिष्यन्ते, मोदिष्ये, मोदिष्येथे, मोदिष्यद्वे, मोदिष्ये, मोदिष्यावहे, मोदिष्यामहे। ठीक, ठीक है। हाँ, आप कौन सा बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? हम जितना बोलने की कोशिश करेंगे ना उतना ही हमको आएगा। कोशिश करता हूं। हाँ जी, करिए। याच, याद। याचष्यते, याचेष्यते। याची है, ची की मात्रा लगेगा, याचिष्यते। याचेते, च पर ई की मात्रा लगेगी, याचिष्यते। याशिष्यते, याशिष्येते, याशिष्यन्ते, हम्म याशिष्यसे, हम्म याशिष्येथे, हम्म याशिष्यद्वे, हम्म याशिष्ये, हम्म याशिष्यावहे, याशिष्यामहे। कुछ ठीक कोशिश है, किया। ठीक है, ठीक है। अब कौन सी रह गई है? रम की रह गई है। रम की कौन बोलेंगे? रम। नहीं, रंस्यते। दीपालिका जी नीचे दिया हुआ है, देखिए, रंस्यते, रंस्यते पहले भाग में रंस्यते, ये लब और रम में स्यते जुड़ेगा, है ना, रंस्यते। नहीं नहीं नहीं, रंस्यते।
रंस्यते 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 बोल सकते हैं, रमस्यते नहीं, रंस्यते रंस्यते। हाँ, जो अनुस्वार है ना ऊपर, हाँ। इसमें म उच्चार नहीं आएगा ना, न उच्चार आएगा ना, म उच्चार नहीं है, हाँ, न इसमें आएगा, जो है रन माँ का रन ही आएगा, माँ का ही आएगा। माँ है ना, ये जो अच्छा। मकार है उसका अनुस्वार बन गया है। अच्छा, मकार कौन? अच्छा, हाँ। उच्चार आएगा म, ठीक मई है। रहेगा, रमस्यते। अच्छा, रंस्यते 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 रम रंस्यन्ते रंस्यसे रंस्यथे रंस्यद्ये रंस्ये रम रंस्यावहे रंस्यामहे, ऐसा आएगा। ठीक। हाँ, हाँ, मकार ठीक है। का अनुस्वार बन जाता है ना, मकार का अनुस्वार बन जाता है। ये नियम है ना अपना, पदांत मकार का रम प्लस स्यते। अब स है वो क्या है, व्यंजन है। अगर स व्यंजन होता है तो मकार का अनुस्वार बन जाता है। आगे वाले पद में व्यंजन होता है तो वह अनुस्वार बन जाता है। अगर आगे वाले पद में पहला वर्ण स्वर होता है तो वह मकार के साथ जुड़ जाता है या फिर उसको अलग ही रखते, ऐसा रहता है। हाँ, ठीक है, ठीक है। लक्ष्य, हाँ, वहाँ लक्ष्य पा बन गया है वहां पर। वो संधियां जो ये है ना अपनी व्यंजन संधि है ना, उनमें वो नया नियम आएगा। भा का पा कैसे बन गया, अपन ने जो व्यंजन संधियां पढ़ी थी ना, सब भूल गए होंगे पर, है ना। तो उसमें जो है उसका पहला वर्ण जो वर्ग है ना, अब कौन से वर्ग का है, प वर्ग का है, इसलिए पहला वर्ण हो जाता है, ऐसा नियम है उसमें। तो भा के स्थान पर प हो जाता है। ठीक है, अभी किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो पूछ सकते। चलिए ये संधि का भी कर लीजिए। संधि तो वही है जो सेम उसमें है, वही सेम इसमें है। अत्र वत्ता एष अत्रैषः अत्रैषः। बराबर। फिर दूसरा है न वत्ता एतत् नेतत् नैतत् नेतत्। पश्येतम् नहीं तत्, दो नहीं मात्रा तत्, होगी। नहीं तत्, ये दो मात्रा नहीं। हाँ, नहीं नहीं तत्। हाँ, तो अ प्लस ए आई, आई होता है, दो आई मात्रा होता है। होती है। पश्य प्लस एतत् पश्यैतम्, पश्येतम् पश्यैतम्, पश्यैतम्, दोनों में बड़ी एक ही मात्रा ही होगी, दो दो मात्रा हो जाएंगी। दो मात्रा आएगी। देव, बड़ी बड़ी ए होगी फिर भी बड़ी मात्रा बनेगी, और छोटी हाँ, ए होगी बड़ी फिर भी भी। होगी तो भी बड़ी, छोटी होगी तो भी बड़ी। जी। चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वृद्धि हो जाएगी। यानी वृद्धि संधि है तो दोनों में वृद्धि हो जाएगी। जी। हाँ, सभी में दो मात्रा हो जाएंगी, वाले पर भी दो मात्रा हो जाएंगी, ए वाले पर भी दो मात्रा हो जाएगी। ठीक है,
अभी ये 22 अभ्यास पूरा हो गया है ना, समय भी हमारा पूरा हो गया है। हाँ जी हाँ, चलो शांति पाठ बहुत करिए। बढ़िया। आज का कक्षा अच्छी रही, मतलब सभी ने प्रयास किया। मैं कोशिश करती हूँ कि सब लोग ज्यादा बोले, सभी लोग बोले, हाँ, बिल्कुल। है ना। आप बोलेंगे तो आपका अभ्यास बढ़ेगा, चाहे हम तो गलत कोशिश बोलेंगे करते तो हैं कि बोले, कोशिश करते हैं हाँ। कि बोले, लेकिन आता नहीं है। नहीं, फिर भी बोलिए, जो भी बात बोलना है, कहानी बोल लीजिए, वाक्य बोल लीजिए, लिख के बोल लीजिए, लेकिन संस्कृत में बोलिए और सुनिए। कोशिश करेंगे, कोशिश हाँ, नहीं करते करना रहेंगे, ही है, कोशिश करते नहीं करना, रहेंगे। करना ही है। हाँ, वो करना ही या होम बिल्कुल करना बिल्कुल ही है, बिल्कुल कोशिश बिल्कुल। क्या करना ही या होम। मेरे ग्रुप में तो सभी खूब बड़ी बड़ी उम्र वाले ही आ रहे हैं, और भी आ रहे हैं, सब बड़ी बड़ी उम्र वाले ही हैं। अब उनका थोड़ी गति तो स्लो ही रहेगी, धीमी रहेगी ना गति तो। दो बात अच्छा है, है, एक तो जल्दी छोटा घुसता नहीं बच्चा है है तो बहुत दिमाग जल्दी में, आगे बढ़ और जाएगा। जल्दी पढ़ते नहीं है। हाँ, ऊपर से पढ़ते नहीं है, एक तो बड़ी उम्र है, याद नहीं रहता, ऊपर से पढ़ते नहीं है, समय जी नहीं जी रहता। जी। तो ऐसा है। आपको चलिए ठीक डबल है, डबल जैसा भी मेहनत है करे, लगे रहिए। आपको ही नहीं, डबल मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन और तो कोई करेगा नहीं। चलिए ठीक बहुत है, बढ़िया, सीखना है तो हमें करनी पड़ेगी। शांति पाठ करें। जुड़े रहिए। हाँ, ओम जय शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्वे देव शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सबको सद्गुरुदेवो सादर सबको नमः। सादर नमस्ते जी। कभी सबको सादर ऐसा भी नमस्ते किया जी। जाए कि पुनः